गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कोष्टक का प्रयोग पाठ से बोडमास का प्रयोग बताऊंगी। बोडमास का प्रयोग कैसे होता है और कहाँ होता है। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन है जैसे दिया है 5 धन 6 का 3 भागित 9 धन 8 ऋण 2 गुणित 3। ठीक है, इसको हल करना है। तो इसका हल कैसे करेंगे देखना, मैं आपको बता रही हूँ। 5 धन 6 का 3 भागित 9 धन 8 ऋण 2 गुणित 3। यहाँ पे देखो बहुत सारे चिन्ह आ गए हैं। ठीक है, तो बोडमास का प्रयोग जब करते हैं BODMAS, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट या कोष्ठक। सबसे पहले हल किया जाता है कोष्ठक को। ठीक है, उसके बाद होता है ऑफ। ऑफ माने होता है का। जहाँ पे का आया होगा उसको पहले हल करना है, मतलब ये हल करने का क्रम है। ठीक है, डी माने होता है डिवीज़न। डिवीज़न या भाग, जिसको हम क्या कहते हैं, भाग का चिन्ह ये रहता है। ठीक है, और एम माने मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, गुणा। ठीक है, ए माने एडिशन। एडिशन माने होता है जोड़ना। ठीक है, एडिशन माने होता है जोड़ना। और उसके बाद आखिरी में है आपका सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन माने होता है SUB, या घटाना। तो ये आपका हुआ क्रम। ठीक है, जब भी आप किसी भी प्रश्न को हल करोगे तो जहाँ जहाँ जो चिन्ह है उसको इस मेथड से ही हल किया जाता है। B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवीज़न, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्सट्रैक्शन। तो मतलब इसको क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको आप लोग हिंदी में भी देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, का अर्थ होता है गुणा। ठीक है, यहाँ पे जान लो का अर्थ होता है गुणा। ठीक, इसको जान लो। अब हम इसको हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ तो ब्रैकेट नहीं दिया है, कहीं भी कोष्ठक आया नहीं है, इसलिए हम पहले किसको यह हल करेंगे, का को। तो क्या है, 5 धन 6, का के जगह में क्या करेंगे, गुणा लिखेंगे। 3 भागित 9 धन 8 ऋण 2 गुणित 3। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या था, का। तो इसको और इसको पहले हल करोगे, ये संख्या और ये संख्या को क्या करना है, पहले हल करना है, क्योंकि इनके बीच में ये क्या है, का है। तो ये संख्या और ये संख्या पहले हल होंगे। ठीक है, इसलिए ये 5 धन 6 तिया क्या हो जाएगा, 18 भागित 9 धन 8 ऋण 2 गुणित 3। अब देखो यहाँ पे धन ऋण गुणा भाग ही बस बच गया है। तो अब का के बाद क्या होता है, डिवीज़न या भाग। हम यहाँ भाग को हल करेंगे। 18 भागित 9 होगा तो क्या बनेगा, 5 धन 9 दूनी 18 हो जाएगा, धन 8 ऋण 2 गुणित 3। ठीक है, अब गुणा हल होगा। ठीक है, 5 धन 2 धन 8 ऋण 2 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 6। ठीक है, अब जोड़ने वाला को हल करेंगे। ठीक है, जितने भी जोड़ है सबको हल करेंगे। देखो 8 धन 2 धन 5, ये भी धन है ना। ठीक है, 8 2 10 5 15 ऋण 6। 15 में 6 गया, कितना आ जाएगा, 9। आपका 9 क्या हो जाएगा, आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे बनाना है। चलो, एक आपको मैं कोष्ठक के प्रकार अब बताऊंगी। ये तो हो गया चिन्ह, अब है कोष्ठक के प्रकार। बहुत सारे कोष्ठक होते हैं, रेखा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। देखो पहला है रेखा कोष्ठक, इसको ही पहले हल करते हैं।
दूसरा है छोटा कोष्ठक, छोटा या साधारण कोष्ठक। तीसरा है मंझला कोष्ठक। अब इसको कैसे बनाते हैं या चौथा है बड़ा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक जो होता है इसका चिन्ह ये इस प्रकार होगा, डैश जैसे, ठीक है। छोटा कोष्ठक ये इस प्रकार होता है, ठीक है। और मंझला कोष्ठक या इसको क्या क्या कहते हैं, सर्पाकार कोष्ठक। इसको क्या कहते हैं, सर्पाकार कोष्ठक। इसको तो मैं अभी बनाने नहीं जानती हूँ। ये जो होता है ये सर्पाकार कोष्ठक है। और बड़ा कोष्ठक जो होता है ये इस प्रकार का ब्रैकेट होता है इसमें, ठीक है। समझ में आया। ये सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करते हैं, फिर छोटा कोष्ठक को, फिर सर्पाकार कोष्ठक को और फिर बड़ा कोष्ठक को हल करते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, ठीक है। फिर प्रश्नावली को हल करेंगे, ठीक है। यहाँ दिया है 7 ऋण, ये सर्पाकार कोष्ठक के अंदर है 13 ऋण 2, छोटे कोष्ठक के अंदर में है 4 धन 4 ऋण 2। ये यहाँ पे क्या दिया है, रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक बंद और सर्पाकार कोष्ठक बंद। तो हमको पता है सबसे पहले क्या हल करते हैं, रेखा कोष्ठक। तो 4 में 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, बाकी जैसा का तैसा उतरेगा। सर्पाकार कोष्ठक मेरे से नहीं बनता है, हाँ, आप लोग अच्छे से बनाना। 4 धन, 4 में 2 गया, कितना बचेगा 2, छोटा कोष्ठक बंद, सर्पाकार कोष्ठक बंद, ठीक है। अब है 7 ऋण, अब छोटा कोष्ठक को हल करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ उसकी बारी है। तो सर्पाकार कोष्ठक के अंदर 13 ऋण 2 और यहाँ पे जब छोटा कोष्ठक को हल कर लेंगे, ऐसे लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पे रेखा कोष्ठक को हल करने पर ऐसे लिख सकते हो। ये वाला जो है ना, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे आया बोल के, है ना, कहाँ से आया बोल के, ताकि आप लोगों को पता चले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 और 2 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इनके बीच में एक ठो कोष्ठक का चिन्ह है, मतलब यहाँ गुणा होगा ना, कोष्ठक हटता है तो गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे 2 गुणित 4 धन 2 क्या हो जाएगा 6, और ये सर्पाकार कोष्ठक बंद। और यहाँ पे लिख सकते हो छोटा कोष्ठक हल करने पर, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, छोटा कोष्ठक हल करने पर, ठीक है। अब सर्पाकार कोष्ठक को हल करेंगे, यहाँ देखो 7 ऋण क्या होगा, तो सबसे पहले तो क्या गुणा होता है, गुणा हल होगा, है ना। सबसे पहले क्या हल होगा, गुणा को हल करेंगे, कोष्ठक को रहने देते हैं। 13 ऋण 2 और 6, ऋण 2 और 6 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक। अब 7 ऋण 13 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यहाँ पे लिख लेना सर्पाकार कोष्ठक हल करने पर, ठीक है। अब 7 ऋण 1 बराबर क्या हो जाएगा 6, आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये हो गया आपका चिन्ह और कोष्ठक के प्रकार। तो आप अभी प्रश्नावली का 1-2 क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ये चिन्ह हो या कोष्ठक हो, ठीक है। चलो फिर उत्तरमाला से भी चेक करेंगे, है ना। चलो, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इसमें से कौन सा बताऊं, जो बड़ा दिख रहा है, ये देखो, ये वाला बता रही हूँ, है ना। एक ही तो बताऊंगी, टाइम नहीं है ज़्यादा, है ना, बाकी आप घर में बनाना। ऋण 20 जो कि कोष्ठक के अंदर है, गुणित ऋण 2 धन ऋण 14 भागित 7। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कोष्ठक को हटाते जाना है, ठीक है।
सबसे पहले कोष्टक को हटाते जाना है। ऋण 20, यहाँ तो बीच में गुणा का चिन्ह है, यहाँ देखो ये दोनों ऋण और ऋण है और बीच में गुणा का चिन्ह है, और इधर ऋण 14 और 7 है, बीच में भाग का चिन्ह है। तो भाग को पहले हल करेंगे, फिर गुणा को हल करेंगे। तो ये दोनों एक साथ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। ऋण 20 और ऋण 2 को जब भाग गुणा करेंगे तो यहाँ ऋण और ऋण चिन्ह दोनों है, तो ऋण और ऋण का गुणा होता है धन होता है, और 20 दूनी 40, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। बीच में यहाँ पे धन का चिन्ह है और ये दोनों के बीच में भाग का चिन्ह है, तो ये दोनों भी भाग हो जाएंगे, ठीक है। और ये चूँकि ये ऋण है तो इसको अंदर में ही लिखेंगे, ठीक है। 7 और ऋण 14 का जब भाग देंगे तो 7 दूनी 14 होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे धन चिन्ह और भी है तो इन दोनों का फिर से भाग होगा, तो यहाँ पे 40 और यहाँ पे धन और ऋण, यहाँ ये कोष्टक को हटाएंगे तो बीच में गुणा होगा, धन और ऋण का गुणा ऋण होता है, तो 40 ऋण 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 38 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्नावली को बना के देखना, नहीं बनता है तो पूछना, ठीक है।